आप हमेशा इलेक्शन मोड में तो भाजपा रहती है। आप कहते हो अपने कार्यकर्ता हमारे हमेशा इलेक्शन मोड में हैं, बाकी जो इनके सहयोगी सिस्टम है वो इलेक्शन मोड में है। मैंने कहा कभी संजीवनी मोड में भी जाकर देखिए। तो ये तो ऐसा लगता ही है कि जब से ये सरकार बनी है 10 साल से वो केवल इलेक्शन लड़ने का ही काम कर रहे हैं। जो हाईकमांड दिल्ली में है वो इसके साथ फैसला करेंगे, तो वो फैसला उनके ऊपर है कि हर एक पार्टी स्वतंत्र है अपने हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव के अंदर लड़ने के लिए। तो मैं मानता हूँ सभी एक चुनाव एक पर्व की तरह है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों के साथ उतरें। अमित जी, यहाँ पर आप आए, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारियों की शुरुआत की गई है। चुनाव का बिगुल बज चुका एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी पूरी पुरजोर ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी। तो आज मैं सभी कार्यकर्ताओं से जो इस हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, सभी की भावनाओं को समझने का भी प्रयास कर रहा हूँ और सबसे मुलाकात कर रहे हैं। आज एक प्राथमिक बैठक थी, उसके बाद मैं लगातार हर एक विधानसभा में लंबा समय निकालूंगा। तो मैं मानता हूँ जानकारियाँ भी बढ़ेंगी, मुद्दे भी और ज़्यादा समझ आएंगे और उनके आधार पर फिर हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे। क्या कुछ आधार है टिकट तय करने के लिए कांग्रेस की तरफ? नहीं, पार्टी इस साल जिस तरीके से आपने कर्नाटका और हिमाचल में भी देखा, पर पार्टी पूरी गंभीरतापूर्वक हर एक जनता के मत को समझते हुए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए टिकट देने का काम कर रही है। और इसके लिए अलग अलग तरीके से सर्वे करवाए जा रहे हैं। हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी है जैसे, और वो स्क्रीनिंग कमेटी में वरिष्ठ जो नेता है वो उसका फैसला करेंगे और इसके साथ साथ जो हाईकमांड दिल्ली में है वो उसके साथ फैसला करेंगे। तो वो फैसला उनके ऊपर है, बट मैं मानता हूँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सही उम्मीदवार को टिकट मिलने का काम किया अमित जाए। शाह जी, दिल्ली की तरफ से बड़े अधिकारी, बड़े आलाकमान की तरफ से कुछ संदेश दिया गया आप लोगों को? संदेश यही है कि जी पूरी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में बेहतरीन काम किया है, इस बार ज़्यादातर ये होता है राजस्थान या किसी प्रदेश में 5 साल की सरकार चलती है, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों के अंदर एक विरोध होता है। पहली बार मुझे भी सुनने को आ रहा है और देखने को मिल रहा है कि एक प्रो इनकम्बेंसी है, कि जनता के अंदर एक ऐसा रुझान है कि वो सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हमारी यही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने और की सरकार ने यहाँ पर गहलोत साहब ने जिस तरीके के काम करवाए हैं, उन कामों को घर घर तक पहुँचाना, ताकि जनता को समझ हो कि वो जो फैसला लेने जा रही है वो फैसला किस आधार पर रहेगा। एक सवाल ये कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने लड़ाई होती थी, लेकिन अब की विधानसभा में आरएलपी भी दिख रही है, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो किस तरीके से, सबकी दो विपक्षी होंगे तो क्या तैयारियां होंगी? देखिए, मैं मानता हूं कि हर एक पार्टी स्वतंत्र है अपने हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव के अंदर लड़ने के लिए। तो मैं मानता हूं सभी एक चुनाव एक पर्व की तरह है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों के साथ उतरें, अपने अपने मुद्दों के साथ जाएं और जो सबसे बेहतर होगा उम्मीदवार। मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मेरी एक ही आकांक्षा है कि जनता मुद्दों के, जो सही मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, सही मायने में कौन व्यक्ति है जो सही मायने में वहाँ पे कर्मठ है, काम कर रहा है, सही मुद्दों के ऊपर अगर वोट डालना शुरू करेगी तो राजनीति भी बदलेगी, देश भी बदलेगा, राजस्थान भी और बेहतर होगा। एक सवाल है कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में देखा गया कांग्रेस के अंदर राजस्थान में थोड़ा बहुत खटपट रही गहलोत साहब और सचिन साहब के बीच में, उसको किस तरीके से कांग्रेस पाट पाएगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी कि दोनों एक रास्ते पर चले? आपने पिछले, मैं मानता हूँ 2 महीने के अंदर भी बदलाव देखा होगा कि सभी नेता अब एक ही मंच पर आके, बल्कि पिछली बार मैं जब हमारी बैठक थी तो गहलोत साहब, सारी जो सीनियर नेतागण थे, साथ में पायलट साहब, और सभी वहीं पर बैठ के इकट्ठा बैठ के चर्चा कर रहे थे। आज भी शायद एक बैठक है, तो सभी, मैं मानता हूं जिस तरह के कोई मुद्दे होंगे वो हाईकमान के साथ वो चर्चा हुई, उन सभी पे उनकी एक तरीके से सहमति बनी, और अब वो जाके केवल और केवल उनका लक्ष्य है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करना। और इसका उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा, केवल शब्द नहीं है, कि कर्नाटका में आपको दिख रहा था कि किस तरीके से 2 लोग कहते थे, मीडिया भी कह रही थी, दिग्गज के बीच में आपस में टकराव है, पर जिस तरीके से वो साथ आए और उन्होंने चुनाव लड़ा और एक इतिहास करने का काम किया, तो अपने आप सामने उसी तरह का इतिहास मैं मानता हूँ राजस्थान में। 200 सीटों में कितनी फिर कांग्रेस देख रही है? ये फैसला मैं उस तरह के नेताओं में नहीं है। कुछ लोग की आदत होती है कि भी 200 में से हम 175 ले जाएंगे, 160 ले जाएंगे। मैं अभी नागौर में आया हूँ और मैं यहाँ का भी कोई आंकलन नहीं दूंगा। मैं एक सच्चाई और वास्तविकता पे चलने वाला इंसान हूँ। जब मेरे पास मान लो चुनाव के नज़दीक टिकट का वितरण हो चुका होगा, हम अपनी कैंपेनिंग कर चुके होंगे, फिर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं कुछ आपको बेहतर आंकलन दे जाऊँगा। पर मुझे एक बात का ज़रूर विश्वास है, और मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ, हरियाणा से मैं आ रहा हूँ और हरियाणा के अंदर भी जो यहाँ की स्कीमें हैं उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है।
कि भी जिस तरीके से यहाँ काम किए गए, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि अगर हवा हमारे हरियाणा पंजाब तक पहुँची हुई है, फिर जनता का मन है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करने का। जो गहलोत साहब ने फ्री वाली चीज़ें की हैं वो कितना असर डालेंगे? नहीं, मैं इनको फ्री वाली चीज़ें नहीं कहता, इनको मैं ये मानता हूँ कि सही मायने गहलोत साहब ने विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, कई बार बजट भी रोके जाते हैं, उसके बावजूद अपने सिस्टम को सही ढंग से चलाया और उसको चलाकर जिस तरह की सुविधाएं महंगाई और बेरोजगारी की मार में एक आम आदमी को मिलनी चाहिए तो मिल सकती थी, वो सुविधाएं देने का जो काम किया वो अपने आप में मैंने खुद, बल्कि ओपीएस की मांग मेरी विधानसभा में रखी थी। सबसे पहला मैं विधायक था हरियाणा में रखने वाला, और इसके बाद गहलोत साहब ने जब यहाँ पर उसकी घोषणा की, उसका बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी फैसला, एक छोटा सा ये तो उदाहरण है, उसके अलावा जो जो जिस तरीके से 500 रुपये में गैस का सिलेंडर है वो भी ऐतिहासिक है। तो उन्होंने सही मुद्दों को चुनकर सही चीज़ें की, और यही हमने भी हरियाणा में हम सोच रहे हैं जब हमारी सरकार बनेगी तो इस तरह की यही फैसले हम भी लेंगे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी फौज उतार दी है राजस्थान में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने एक बार अपने विधानसभा में कहा था, हमारे यहाँ पे बड़ी नशे की समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है, और पार्टी से जब भी मैं हर बार ये मुद्दा उठाता था, क्योंकि मैं वहाँ पे एक पुलिस ज़िले की मांग कर रहा था, सौभाग्यवर्ष उस पुलिस ज़िले की घोषणा भी हुई मेरे क्षेत्र में, तो जब मैं कहता था तो एक बार किसी के हमारा तर्क वितर्क चल रहा था, और उसमें मैंने कहा कि भाई आप हमेशा इलेक्शन मोड में तो भाजपा रहती है, आप कहते हो अपने कार्यकर्ता हमारे हमेशा इलेक्शन मोड में हैं, बाकी जो इनके सहयोगी सिस्टम है वो इलेक्शन मोड में है। मैंने कहा कभी संजीवनी मोड में भी जाकर देखिए कि जितना यहाँ पर जो लोग युवाओं की दुर्गति हो रही है नशे के कारण, जो बुरी हालात हैं, कभी उनकी तरफ भी देख के उस मोड में भी चले जाइए। तो ये तो ऐसा लगता ही है कि जब से ये सरकार बनी है 10 साल से, वो केवल इलेक्शन लड़ने का ही काम कर रहे हैं, और वो मैं उनके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि ठीक है आप अपनी तैयारी करें, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी करें। चुनाव से इतर मैं एक बात आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी आपकी सरकार है यहाँ पर, एक रिपोर्ट यहाँ तक जरूर पहुँचनी चाहिए, जयपुर तक, सीएम ऑफिस तक, कि राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा है, युवा भटक चुके हैं, तो उनके लिए किस तरीके से लगाम लगाया जाएगा नशे के कारोबार पे, इस पर क्या कुछ कहना, और ये रिपोर्ट जयपुर पहुँचनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। मैं ज़रूर, आपने मुझे ये इससे अवगत कराया है, हालांकि मैं मानता हूँ ये समस्या बिल्कुल ज़रूर मेरा क्षेत्र क्योंकि बिल्कुल संगरिया से है, तो ये तीनों जो एक तरीके से त्रिवेणी पे है, मेरा पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, और तीनों जगह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए मैं खुद भी वहाँ पे रहते, और जब भी हमारी बैठक होगी शीर्ष नेतृत्व से, मैं ज़रूर इस मुद्दे को, आपकी बात को, आपकी भावना को रखने का काम करूँगा। अमित सियाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अमित सियाग, जो कि हरियाणा से हैं और नागौर के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, और यही टिकट फाइनल करेंगे यहाँ से कि किसे टिकट दिया जाएगा। फिलहाल अपने साथी उमाकांत के साथ रोहित पांडे, एनएफ न्यूज़।